नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो है जो लोग हैवी कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं उनको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए सर्दियों में अपनी लाइफ को सेव कर सकते हो, अपने व्हीकल को सेव कर सकते हो। तो ये जो टिप्स हैं वो मैं देने वाला हूँ कि सर्दियों में कैसे अपने वाहन को आप सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी लाइफ को भी कैसे आप सेफ रख सकते हैं। कुछ मेजर पॉइंट है जिनको आप ध्यान में रखते हुए एक्सीडेंट और अपनी लाइफ दोनों को बचा सकते हो। तो जैसे कि विंडशील्ड और मिरर को साफ रखें और जो अपने आसपास जो खतरे के प्रति अलर्ट हैं उन पे ध्यान रखें। जैसे कि बात करें कि उस समय आपको ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है जब रोड पर विजिबिलिटी कम हो। अक्सर हम देखते हैं ना, विजिबिलिटी कम होती है और हम ध्यान नहीं देते, जिससे कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वाहन चलाते समय अपने वाइपर और डिमिस्टर का इस्तेमाल करके व्हीकल के विंड स्क्रीन को साफ रखें, जिससे क्या है कि विजिबिलिटी और बेहतर रहेगी। इसके अलावा क्या, अपने आगे और पीछे जो व्हीकल चल रहे हैं उनकी ब्रेक लाइट पर ध्यान रखें कि वो कब ब्रेकिंग ले रहे हैं। जब लाइट आप ध्यान रखोगे तो जिससे क्या है आप ज़्यादा अवेयर और अलर्ट रहोगे। इसके अलावा दोस्तों क्या है कि देखिए क्या आपके वाहन की लाइट ऑन है या नहीं है, क्या वह ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लाइट पर, अपनी भी लाइट पे ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों उन ड्राइवरों पर भी नज़र रखें जिनकी विजिबिलिटी सीमित है। इसके साथ में खासकर तब जब उनका वाहन एक ही विंडशील्ड साफ हो और दूसरी साफ नहीं हो, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें तो ध्यान से चलाएं, क्योंकि ये आपको अवेयर रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान से चलाना होगा। फिसलने वाले इलाके में बहुत ज़्यादा सावधान रहें। मतलब ये है, जब आप बर्फबारी वाले एरिया में, आप पहाड़ी में चला रहे हो तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा क्या है कि जैसे हम बात करें कि कुछ इलाके अन्य इलाकों से ज़्यादा फिसलन वाले होते हैं, जैसे यह जानना जरूरी है कि कौन सा इलाका ज़्यादा सावधान रहना है। ऐसे इलाकों पे इन चीज़ों का ध्यान रखें। मतलब जैसे कि हम अगर इंडिया की बात करें तो आसाम साइड में हिमालयास पे क्या है कि वहाँ पे बर्फबारी होती है और वहाँ बर्फ़ क्या है कि पूरी जम जाती है, जिससे क्या है फिसलने के चांसेस रहते हैं। तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। जैसे एंट्रेंस और एग्जिट रैंप का सावधानी से ध्यान रखें कि कहाँ पे एंड हो रहा है, क्योंकि अचानक आप टर्न करोगे तो वहाँ फिसलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिसलन भरी सड़क पर तीव्र मोड़ से खतरनाक कुछ भी नहीं हो सकता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। इसके कारण आप कंट्रोल भी खो सकते हो। साथ में क्या है कि ब्रिज क्रॉस करते समय भी ध्यान रखें, क्योंकि इनकी सरफेस जो है वो जम जाती है, बाकी रास्तों में भी ज़्यादा फिसलन भरी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों है क्या कि टायर की पकड़ खोने से बचने के लिए बर्फीले या बर्फ से ढके रोड पर वाहन की स्पीड धीमे ही रखें। ब्रेक जब भी यूज़ करें तो काफ़ी आराम से यूज़ करें, क्योंकि जब आप इंस्टेंट ब्रेकिंग करते हो ना, तो उससे क्या है कि जो व्हीकल है उसका डिसबैलेंस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो टाटा का T16 SL है, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये एसकैम एयर ब्रेक्स और ABS के साथ में आता है। तो इसमें है क्या कि उसमें ग्रेटिट्यूड वॉल्व कंट्रोल स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर इंस्टीग्रल और रेयर ब्रेक है। या और ABS के बारे में अगर डिटेल में हम बात करें तो ABS एक एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। मतलब ऐसा सिस्टम जो व्हीकल को तब लॉक नहीं होने से बचाता है जब वाहन चलते वक्त ब्रेक इंस्टेंट लेता है। मतलब इंस्टेंट ब्रेक नहीं चिपकाता है, ब्रेक को पकड़ता छोड़ता है, जिससे क्या है कि फिसलने के चांसेस कम रहते हैं और कंट्रोलिंग बेहतर रखती है। ABS टेक्नोलॉजी ब्रेक पंपिंग प्रेशर को ऑटोमेटिक करता है और साथ में, ताकि आपकी इमरजेंसी ब्रेक को पूरे कंसंट्रेशन के साथ में व्हीकल को चला सके। तो ये चीज़ आपके टाटा के T16 SL में भी मिल जाता है। इसके अलावा क्या है, मौसम की स्थिति पर ज़रूर नज़र बनाए रखें कि कैसा मौसम है, क्योंकि कई बार क्या है ना, इंस्टेंट फॉग आ जाता है, धुंध छा जाती है या एकदम से बारिश होती है, तो अचानक कोहरा होता है। तो उन सब चीज़ों पर भी आपको हमेशा ध्यान बनाए रखना है कि आप किस रास्ते पे जा रहे हो और उस रास्ते पे ऐसा अगर मौसम मिलेगा तो कैसी स्थिति रहेगी। क्योंकि सर्दियों का मौसम होता है, कुछ भी नहीं पता होता है। तो इसमें बेहतर यात्रा के लिए हर यात्रा के पहले मौसम की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। बार बार मौसम की जांच कर, ताकि आप अचानक अपने आने वाले तूफान या बर्फबारी पर नज़र रख सकें और सुरक्षित रहें। जब आप कमर्शियल व्हीकल रोड पर चल रहे होते हैं तो ऐसी अनेक मौसमी परिस्थितियां हैं जो खतरनाक साबित हो सकती हैं, जैसे कि आपको कोहरा, धुंध मौसम कमर्शियल व्हीकल के रोड और अन्य वाहनों को देखने की क्षमता कम कर देता है। बर्फ एक और कारण है जिसकी वजह से सड़कों की विजिबिलिटी कम हो जाती है। जब हवा तेज होती है उसमें भी परेशानियां होती हैं। कमर्शियल व्हीकल के लिए विशेष रूप से खतरनाक स्थिति पैदा करती है तेज हवा। इसके अलावा दोस्तों क्या है कि ब्रिज एलिवेटेड स्ट्रक्चर, जैसे कि ब्रिज आमतौर पर जम जाते हैं, ऐसे इलाकों में जाने से पहले सावधानी रखें ताकि
स्पिन आउट और स्पिन कंट्रोल ना खोएं। इसके अलावा क्या है कि ब्लैक आइस पर भी नज़र रखना होता है। ये ब्लैक आइस क्या है उसके बारे में मैं बताता हूँ। ये अमूमन क्या होता है कि जहाँ पर -डिग्री माइनस में टेम्परेचर होता है या 0 में टेम्परेचर होता है ना, वहाँ पर क्या है कि एक परत जम जाती है बर्फ़ की, जिससे क्या है वो ट्रांसपेरेंट होती है और समझ में नहीं आता है। जिससे क्या अगर आप इमरजेंसी ब्रेक लेते हो तो वहाँ पर फिसलने के चांसेस होते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। आप अपने हैवी कॉमर्शियल व्हीकल का आप कंट्रोल भी खो सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि आपके वाहन के सामने वाले टायर पानी छिड़कना बंद कर देंगे। ट्रक के एंटीना, मिरर्स, आर्म्स और विंडशील्ड पर टॉप कॉर्नर्स बर्फ के ढके हुए होंगे। ये कुछ जो मेजर पॉइंट हैं जो आपको ये ध्यान रखने होंगे। इसके अलावा अगर हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ें तो अपने कॉमर्शियल व्हीकल की जांच कर लें, जैसे कि टाटा मोटर्स फ्लीट और ऐप का इस्तेमाल करें, और ताकि जो भी अपने हैवी कॉमर्शियल व्हीकल हैं वो कब सर्विसिंग हुई है, इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो जब व्हीकल जांच की बात आती है तो आपको सर्दियों के मौसम में नियमित जांच में थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता होती है। सर्दी के मौसम के लिए अपने कॉमर्शियल व्हीकल को तैयार करना बड़ी परेशानियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि यात्रा से पहले इंजन ऑयल, टायर प्रेशर और एंटी फ्रीजर लेवल को चेक कर लें। फ्लीट ओनर से सजेशन लें। टाटा मोटर्स फ्लीट एज ऐप का इस्तेमाल करें और बात करें कि कैसे यह रियल टाइम सर्विसिंग अलर्ट होता है और सर्विसिंग इंटरवल को ट्रैक करना आसान बनाता है। फ्लीट ओनर ये जो ऐप है इसका ये काफ़ी फ़ायदा करता है। इसके अलावा क्या है, अपने आगे चल रहे वाहन की पिछली लाइटों की विजिबिलिटी पर ध्यान रखें, और वाहन के सामने कुछ भी हो उसे रिस्पॉन्ड करने के लिए काफ़ी समय दें। मतलब आपको क्या करना है कि कुछ भी सामने ब्रेक लग रही है ना, तो आपके पास भी टाइम हो, या आप भी डिस्टेंस मेंटेन करके चलें ताकि आपके पीछे वाला भी जो वाहन आ रहा है उसको भी आप डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन कर सकें। इसके अलावा जब तक आवश्यक ना हो तब तक लेन ना चेंज करें। अननेसेसरी लेन बार बार चेंज करोगे ना तो उससे क्या है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बाकी क्या है, व्हीकल ऑपरेट करने की ज़रूरी चेकलिस्ट मैं नीचे यहाँ पर लिंक में दे रहा हूँ, आप देख सकते हो, उसको पढ़ भी सकते हो, जिससे क्या है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और टाटा जिसमें क्या है कि बहुत लोगों को जागरूक कर रहा है, और हम लोग भी इसीलिए काम कर रहे हैं ताकि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जो भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, उन तक ये जानकारी पहुँचे और एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहे, उनकी भी ज़िंदगी सुरक्षित रहे, और जो आसपास लोग चल रहे हैं उनकी भी ज़िंदगी सुरक्षित रहे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।